जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रूट्स ऑफ हिंदुइज्म पे। और इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि अभी जो 14 मई से हमारा सैटर्न और जुपिटर का डबल ट्रांजिट होने वाला है धनु राशि पे, वो सभी लग्नों और चंद्र राशियों पे क्या इफेक्ट डालने वाला है। तो कुछ चीज़ें मैं स्पेसिफाई कर दूं। पहली चीज़ कि ये जो है वो लग्न और राशि दोनों से देखी जाती है, दोनों इवेंट ही मायने रखता है। दोनों ही इवेंट दोनों चार्ट से जो इवेंट फलित हो रहे हैं वो दोनों ही कंसिडर किया जाएगा। तो आप अपने लगन के लिए भी देखो और आप अपने राशि के लिए भी देखो। देन सेकंड थिंग, हो सकता है कि ये थोड़ा सा आपको ग्रॉस लेवल पे दिखे। अगर आप इन डिटेल या पर्टिकुलर अपने चार्ट के लिए जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो आपको मेल दिखेगा आप उस पर कंसल्टेशन ले सकते हो। तो चलिए हम इस वीडियो में शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे एरीज असेंडेंट या फिर मून साइन यानी कि मेष लगन या राशि वालों के लिए। तो मेष वालों के लिए ये साल आपके फादर से रिलेटेड कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट दिखाता है। जैसे कि अब एग्जैक्टली वो कौन सा इवेंट होगा वो आपके 9th हाउस लॉर्ड के प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। सपोज आपकी कुंडली में 9th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में है, तो हो सकता है कि आपके अगर फादर वर्किंग है तो उनकी इनकम में इंक्रीमेंट होगा, गेन होगा, और आपके फादर आपकी मैरिज के लिए बहुत सीरियस हो जाएंगे। जो भी रिश्ता भेजना या फिर एक्सेप्ट करना, वो चीज़ों में उनका सारा ध्यान चला जाएगा। अगर आपकी कुंडली में 9th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में, तो हो सकता है कि आपके फादर किसी भी तरह के लीगल वो कोर्ट कचहरी वाले इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वहीं अगर 9th हाउस लॉर्ड 1st हाउस में आया तो हो सकता है कि आपके ऊपर आपके फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। व्हाट्सएवर द रीज़न, वो फर्दर उसके डिस्पोजिटर से पता चलेगा। अगर आप अपनी कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो जो मेल दे रखा है उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन सेकंड थिंग जो आप देखोगे कि आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर में या तो किसी को कोई क्रोनिक हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर किसी को इनहेरिटेंस या फिर इवन अनअर्न्ड मनी जो कि हम लॉटरी और शेयर से मिलता है वो उन्हें मिल सकता है। देन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप एक आपके लाइफ में या फिर कोई भी ऐसा सिबलिंग है जो आपसे छोटा हो और मैरिज एज का है तो उसकी मैरिज हो सकती है। अगर आपका कोई छोटा सिबलिंग नहीं है तो फिर आपके क्लोज फ्रेंड जो आप बेस्टेस्ट फ्रेंड का शादी हो सकती है। देन मदर को माइनर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। किसी भी रिलीजियस इवेंट या फिर कोई भी ऐसी लॉन्ग जर्नी के वक्त उन्हें डिस्प्यूट से बचना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन खुद और ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, यानी कि पोते पोती या फिर नाती नतनी, ये सब चीज़ें आपके लाइफ में आपको मिल सकती है। आपके जो बुआ है या फिर मामा है जो आपके छोटे हैं आपकी मम्मी से, तो उनको आप देखोगे कि वो किसी न किसी तरह के प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट या फिर घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन मैरिड पीपल के लिए पार्टनर का लक इनहेंस होने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है, ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखने को आपको मिल सकते हैं। करियर में दो चीज़ें होंगी, या तो किसी तरह का लॉस हो सकता है या फिर दूसरी चीज़ कि आपके करियर का किसी न किसी तरह से फॉरेन कनेक्शन बैठ सकता है। हो सकता है आप किसी MNC में ज्वाइन कर लो, या फिर आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें कोई फॉरेन कंपनी या फिर कुछ भी रिलेटेड रिलेशन आ जाए, समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन कनेक्शंस होने के चांसेस बहुत हाई है। एल्डर सिबलिंग्स के लिए ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा होने वाला है, काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाला है। हो सकता है उनकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ेगी। मतलब आप खुद से ही, अगर आप कुछ नहीं कर रहे थे तो आप खुद से ही कुछ चीज़ें, एकदम तो मैं नहीं कहूँगी अचानक से, लेकिन थोड़ा सा स्पिरिचुअल, जैसे कुछ बुक्स पढ़ना या यूट्यूब पे वीडियोस देखना, ये सब चीज़ों में आप देखोगे कि अचानक से आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इन लॉज के लिए अगर मैं बोलूँ तो आपके इन लॉज में कोई ऐसा मेंबर होगा जिसकी की जॉब लगेगी फाइनेंस, टीचिंग या फिर लॉ सेक्टर में। तो ये था एरीज वालों के लिए। अब हम बढ़ेंगे टॉरस वालों के लिए, टॉरस वालों पे अब बढ़ेंगे हम। तो टॉरस असेंडेंट या फिर मून साइन या फिर वृषभ लगन या राशि वालों के लिए ये साल मिक्स्ड होने वाला है, ये डबल ट्रांजिट मिक्स्ड होने वाला है। सबसे पहले तो ये चीज़ होगी कि आप देखोगे कि आप जो भी रिलीजन से हो, आप अचानक से क्वेश्चन करने लगोगे कि ऐसा क्यों, ये गलत, ये मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आप जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हो उससे आप खुद को डिटैच्ड फील करोगे। ओवरऑल एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हो सकता है कि आप टेम्पररी एथिस्ट बन जाओ, या फिर मतलब एथिस्ट इन सेंस की पूजा पाठ ना करो, आपका मन भी थोड़ा हटा रहे डिवाइन चीज़ों से। देन अगर आपके लिए एक स्पेशली कॉशन की चीज़ें हैं कि आपको रोड पे ड्राइव करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना होगा ड्राइविंग के वक्त। देन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर में हो सकता है कि एक्सटेंडेड फैमिली में आपको मतलब थोड़ी डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी कि हो सकता है कि किसी की दूसरी शादी हो, लाइक डिवोर्स्ड है या फिर वो कोई विडो है तो उनकी दूसरी शादी है, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं ना कि एक ही मंडप पे फैमिलीज आपस में बात करके दो शादियां करते हैं।
कि 2 भाई है 2 बहन है सामने से, या फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। देन यंगर सिबलिंग्स के लाइफ में थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल आ सकता है, तो उन्हें उनका जो फोकस रहेगा उनकी मेंटल हेल्थ पे रहेगा। आपको भी हेल्प करना चाहिए, आप उनको सजेस्ट करो कि वो योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो, इससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। देन घर में बोलूँ तो किसी न्यू बॉर्न की एंट्री होने वाली है, जो कि फैमिली के लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस रहेगा, या वो बच्चा बड़ा होकर फैमिली को ट्रांसफॉर्म करने वाला भी हो सकता है। देन अगर आप एक मिडिल एज के हो तो फिर आप देखोगे कि बच्चे घर खरीदने वाले, आपके जो बच्चे वो घर खरीदने वाले हैं। अगर आप कॉलेज, स्कूल या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में इन्वॉल्व हो तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में पीस बढ़ रहा है, मेंटल हैप्पीनेस बढ़ रही है, और आपका अगर आप एक स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में मन अचानक से लगने लगेगा, तो ये चीज़ अच्छी है। आपके मामा का आपके फादर से किसी तरह का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर आपके मामा का उनके फादर से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर आप मैरिड है तो आपके स्पाउस के लिए अच्छा टाइम होने वाला है, इनकम बढ़ेगी, इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके स्पाउस पे बढ़ेगी। मतलब कि इन जनरल तो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कुछ वैसे स्पेसिफिक चीज़ें हो सकती है। अगेन क्या है एग्जैक्ट अगर आप जानना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे जो मेल दे रहा है उस पर कंसल्टेशन ले सकते हो। आपकी एल्डर सिबलिंग अगर कोई है तो आप नोटिस करोगे कि उन्हें जॉब लगेगी, या तो वो MNC में लगेगी या फिर आपके घर से काफ़ी दूर रहेगी, मतलब उन्हें थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस जाना पड़ेगा अपनी जॉब के लिए। देन हो सकता है कि इस बीच जिस तरह से आप देखोगे कि आपका अपने रिलीजन के टुवर्ड्स इंटरेस्ट थोड़ा कम हो रहा है, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट करे कि मैं नए रिलीजन्स के बारे में जानूं, रिसर्च करूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये था आप टॉरस वालों के लिए। अब बात करेंगे जेमिनाई, यानी कि जेमिनाई असेंडेंट, मून साइन या फिर मिथुन लगन या राशि वालों के लिए। तो आपके लिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेट्स कहूँगी, क्योंकि ये साल आपकी शादी होने वाली है। अगर आप शादी वाले एज में नहीं हो तो आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा सकते हो, यानी कि अभी आप रिलेशनशिप में रहोगे लेकिन ये आगे चल के मैरिज में तब्दील होगी। और अगर आप हो सकता है कि अगर शादी नहीं तो एंगेजमेंट तो फिक्स्ड है होना। देन मैरिज जो होगी ना वो मोस्ट प्रोबेबली अरेंज होने वाली है आपके पेरेंट्स से, या फिर अगर लव की सिचुएशन है तो उसको आपकी फैमिली की पूरी सपोर्ट मिलेगी। तो ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपका ये जो डबल ट्रांजिट है उसकी। देन हो सकता है कि अगर आपके यंगर सिबलिंग हैं तो वो भी किसी लव रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या फिर अगर लव रिलेशनशिप में नहीं तो हो सकता है कि वो नए कॉलेज में पढ़ना स्टार्ट करे, या फिर स्कूल से कॉलेज वाला ट्रांजिशन उनका आपको दिख रहा होगा। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन नहीं है तो ये चीज़ें आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड पे एप्लीकेबल होगी। फैमिली में पीस बढ़ेगा, शांति, सुख, समृद्धि, ये सभी चीज़ें आएंगी। आप कुछ कुछ दिन से देख रहे होंगे कि आपके घर में थोड़ा सा ना कलेश वाला इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा, तो उसमें भी आप देखोगे कि वो भी बहुत कम हो जाएगी। देन एक चीज़ हो सकता है आप जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है इसमें, कि आपका और आपके जो इमीडिएट रिलेटिव्स है या फिर एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे आपको बढ़ता दिखेगा। आपका जो पर्सनल फैमिली होता है उसमें तो चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन बाहर वालों से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। अब मैं बताऊं आपको एक चीज़ और। अभी मैंने आपको बोला कि आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा तो एफर्ट्स डालना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और आपको आपके मैरिज से रिलेटेड किसी भी रीजंस की वजह से शॉर्ट जर्नी करनी पड़ेगी। देन और मैं अगर बात फर्दर करूं तो आपके जो भी मैटरनल अंकल या आंट है तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे आई शुड से कि कोई तो स्पेशली आपकी जो मम्मी के छोटे भाई या बहन होते हैं ना, उनमें कोई ऐसा ज़रूर होगा जिनके फाइनेंस कम थी, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, उसमें आप देखोगे कि उनकी इनकम बढ़ेगी और उनका फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव होने वाला है। कॉलेज स्टूडेंट अगर हो तो आपको हो सकता है कि किसी क्राउड को एड्रेस करना हो कम्युनिकेशन के थ्रू, या फिर आप बच्चे हो, किड हो, तो भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देन स्पाउस अगर बोलूँ तो स्पाउस जो होंगे वो आपके इस दौरान काफ़ी रिलीजियस हो सकते हैं। देन स्पिरिचुअल जर्नी पे जाएंगे और एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे जो कि स्पेशली रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल पर्पज से होगा। जैसे कि हो सकता है कि वो अगर आप मतलब सपोज आप झारखंड से हो या यूपी से हो तो हो सकता है आप केदारनाथ चले जाओ। इस तरह की कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आपके स्पाउस जाएंगे। फादर के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, उनका इनकम बढ़ेगा, फ्रेंड सर्कल में उनका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, सोशल सर्कल्स बढ़ेंगे, गेन बढ़ेगा, एंड आपकी करियर के लिए भी ये पोजीशन मतलब ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है। प्रमोशन हाई होगी, सैलरी भी होगी। हो सकता है कि आप मतलब जैसे कि अगर जूनियर रैंक पे हो तो सीनियर पे चले जाओ, ये सारी चीज़ें जो एक्सपेक्टेड होंगी ये आपको। देन एल्डर सिबलिंग्स के लिए बोलूँ तो एल्डर सिबलिंग्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा टाइम होने वाला है।
एल्डर सिबलिंग या फिर आपके किसी भी, अगर आपका एल्डर सिबलिंग नहीं है तो फिर जो थोड़ा सा फ्रेंड्स पे ये फिर आप देखने आपको मिलेगा आपको कि वो भी किसी लॉन्ग डिस्टेंस स्पिरिचुअल जर्नी में जा सकते हैं, या फिर आपके एल्डर सिबलिंग्स उनके फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। एंड स्पाउस और मैरिज में ना एक फॉरेन एलिमेंट आ सकता है, हो सकता है कि आप लोग मिल करके कुछ स्पिरिचुअल जर्नी करो या फिर समथिंग लाइक दैट, समथिंग कुछ तो आपको दिखेगा। एग्जैक्टली अगर आप जानना चाहोगे और डिटेल में और भी ट्रांजिट्स को लेकर के, तो फिर आपको मेल दिख रहा होगा, उस पर आप कंसल्टेंसी ले सकते हो, आप कंसल्टेशन ले सकते हो। तो अब हम बात करेंगे कर्क, लगन या राशि या फिर कैंसर, असेंडेंट या मून साइन वालों के लिए। तो इस साल आपका सारा, इस साल नहीं बार बार बोल रही हूँ, ये जो टाइम पीरियड है डबल ट्रांजिट का, उस पर आपका सारा फोकस हेल्थ, रोग रिपु शत्रु पे पड़ने वाला है। तो हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकती हैं, अगर आपका पिंपल प्रोन या एक्ने प्रोन स्किन है तो उसमें थोड़ी सी आपको बढ़ोतरी दिखेगी, स्किन में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। देन ओवरऑल कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे जो कि आपको हेल्थ पे फोकस करने पे मजबूर करेंगे कि आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, और एक बार आप जब ये सब करने लगोगे तो वो चीज़ें भी ठीक होने लगेंगी खुद से ऑटोमेटिकली। मामा के साथ आप कोई स्पिरिचुअल यात्रा, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कर सकते हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस स्पिरिचुअल जर्नी कर सकते हो, जो कि मोस्ट प्रॉबली रिलीजियस होने वाली है। किसी भी इमीडिएट फैमिली मेम्बर एक ऐसे लॉन्ग टर्म, आपकी इमीडिएट फैमिली में आप ये देखोगे कि कोई भी ऐसा इंसान होगा, आपका कजन में भी या फिर कुछ भी, कोई भी जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मतलब में जाएगा या फिर लव रिलेशनशिप में जाएगा बेसिकली। अब वो कितना लॉन्ग टर्म होगा वो डिपेंड करता है प्लेसमेंट पे, लेकिन ये वाला जो उनका लव रिलेशनशिप रहेगा उसमें फादर या फादर लाइक फिगर से ऑपोजिशन मिलने वाला है, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिलने वाला है। देन फर्दर मैं अगर बात करूँ तो अगर आप मिडिल एज हो तो आप देखोगे कि आपके जो यंगर सिबलिंग्स है वो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या फिर इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो इमीडिएट में कुछ भले दिक्कत हो, लेकिन आप अपनी जो लव रिलेशनशिप है उसको अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाओगे। आपके स्पाउस है ना, उनको किसी प्रकार का लॉस सहना पड़ सकता है, किसी भी प्रकार का। हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ वैसा एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदें जिससे कि थोड़ा सा वो ऑन बजट आ जाए, तो समथिंग लाइक दैट थोड़ा सा स्पाउस के लिए ये चैलेंजिंग पीरियड होने वाला है। इन लॉस को गेन होगा हालांकि, और फादर जो है ना आपके, उनका अगर वो अभी भी वर्किंग है तो फिर करियर में उनका इंक्रीज होगा, प्रमोशन हो सकता है, स्टेटस हाई होगा सोसाइटी में। करियर जो है इस बार आपका करियर में आपको लक फेवर करने वाला है दिस पीरियड ऑफ टाइम में। एंड एल्डर सिबलिंग्स के कंधों पर आपके फादर का कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। अब एग्जैक्टली वो क्यों है, क्या है, वो आप अगर मतलब डिटेल में उस तरह का जानना चाहते हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो फिर वो आपको लिंक दिख रहा, एक मेल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो उस पर आप कंसल्टेशन ले सकते हो। देन फॉरेन लैंड या स्पिरिचुअलिटी का कोई ऐसा एलिमेंट रह सकता है जो कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। वेदर फॉर गुड और बैड फिर वो अगेन डिपेंड करता है आपकी पर्सनल चार्ट पे। तो अब हम बढ़ेंगे अगली राशि पे जो कि है सिंह, लगन या राशि, यानी कि लियो असेंडेंट या फिर लियो मून साइन पे। तो सबसे पहली चीज़ जो होगी कि यू आर गोइंग टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप इफ़ यू आर सिंगल। अगर आप सिंगल हो तो आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हो, और अगर आप मैरिड हो तो आपका फर्स्ट किड आपको यहाँ, या फिर किड्स इन जनरल आपको के लाइफ में आने वाले। हो सकता है अगर आप फीमेल हो तो आप कंसीव करें, अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ कंसीव करें। देन इनकम में एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप बहुत टाइम से देख रहे हो कि बहुत अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो एक स्टेबिलिटी जो आपको चाहिए थी वो आपको भी मिल जाएगी। इमीडिएट फैमिली में कोई प्रॉपर्टी परचेस होगी जिसकी वजह से आपको गृह प्रवेश या फिर भूमि पूजन में जाने का मौका मिलेगा या इन्विटेशन मिलेगा। देन यंगर सिबलिंग्स के बारे में बताऊँ, या फिर अगर यंगर सिबलिंग नहीं है तो जो आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड है, तो वो हो सकता है किसी भी तरह के मंत्र चैंटिंग में इनिशिएट हो या उनको किसी तरह का मंत्र चैंटिंग की मंत्र की दीक्षा मिले। देन घर में ओवरऑल सुख, समृद्धि, शांति आएगी। चिल्ड्रन के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। हायर, वो आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं कि हायर स्टडीज़ में जाए, हो सकता है वो अपने कॉलेज में जाए या फिर हायर स्टैंडर्ड्स में जाए, और धार्मिक स्क्रिप्चर्स पढ़ने की उनकी एक आदत डेवलप हो या उनका अचानक से इंटरेस्ट आ जाए, मन करने लगे। मामा की फैमिली में किसी प्रकार का लॉस देखने को आपको मिल सकता है। हो सकता है कि उन्होंने एक बहुत हैवी प्रॉपर्टी परचेज की है जिसकी वजह से उनको टेम्परेरी फाइनेंशियल का थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियल स्टेटस उनका अप डाउन हो जाए। तो ये चीज़ें एग्जैक्टली तो फिर मैं वही कहूँगी कि आप स्क्रीन पे देखिए मेल पे, अगर आपको एग्जैक्टली क्या सीन है ओवरऑल आपके लाइफ में वो जानना है तो आप जो स्क्रीन पे मेल दे रहा है उस पर आप कंसल्टेशन ले सकते हो। आपके स्पाउस के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। लक उन्हें फेवर करने वाली है, इनकम बढ़ेगी। इन लॉज में एक चीज़ आप देखोगे कि किसी को जॉब लगेगी स्पेशली रिलेटेड टू टीचिंग और कंसल्टेंसी।
फादर की धार्मिक यात्राएं होंगी, एक लॉन्ग जर्नी रिलीजियस यात्राएं करेंगे आपके फादर। करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, हो सकता है बहुत अप डाउन आए और बहुत सडनली चीज़ें होंगी, कुछ ब्लेम हो जाए, कुछ वैसा इशू हो जाए, और हो सकता है कि आप अपना जॉब चेंज कर दो, टेम्परेली आप जॉब से आप निकल जाओ, फिर एक नई जॉब ले लो। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। या फिर सडनली आप कुछ कर रहे हो, आप छोड़ करके यूट्यूबर बन गए, या फिर आप इंजीनियरिंग छोड़ करके आपका अचानक से मन कर रहा है कि फिलॉसफी पढ़े, वो चीज़ें भी आपको इस वक्त देखने को मिल सकती है। देन एल्डर ब्रदर और सिस्टर की, हाँ, अगर आपका कोई एल्डर ब्रदर या सिस्टर है तो उनकी शादी होने वाली है। एंड आप नोटिस करोगे कि बहुत अनएक्सप्लेन्ड, मतलब कुछ ऐसा रीज़न नहीं है, लेकिन आपके लाइफ में इन जनरल कन्फ्लिक्ट बढ़ गए हैं, डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं, कुछ आपको समस्या आ रही है, पर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको कुछ निकल नहीं रहा, रिपोर्ट सारे नॉर्मल आ रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये था सिंह वालों के लिए। अब हम चलेंगे वर्गो असेंडेंट या मून साइन के बारे में, यानी कन्या लगन या राशि वालों के लिए। तो जो सबसे पहली चीज़ आप देखोगे कन्या वालों की, आपकी जो हाउस है उसकी शिफ्टिंग होगी, या हो सकता है कि आप फुल फैमिली अपने मतलब अपना घर छोड़ करके कुछ टाइम के लिए कहीं और रहने के लिए चले जाओ। देन इमीडिएट फैमिली में आपके जो इमीडिएट फैमिली में कोई ऐसा रहेगा जिसका आपके फादर या उस व्यक्ति के अपने फादर से किसी भी तरह की हीटेड कॉन्वर्सेशन हो सकती है। अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन है, अगर नहीं है तो फिर आपका जो क्लोज फ्रेंड है वो मंत्र चैंटिंग में इनिशिएट हो सकता है। घर में सुख, मंत्र चैंटिंग से कहने का मतलब है कि वो जो मंत्र दीक्षा मिलती है वो चीज़ हो सकता है, या वो खुद भी आप देखोगे कि मंत्र चैंटिंग में उसका रुचि बढ़ रहा है, वो कुछ टाइम अपने लाइफ का दे रहा है उसको, अपने दिन का। घर में सुख समृद्धि शांति आएगी। लव रिलेशनशिप में लॉस हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो जाए या फिर कोई नया आ जाए, वो मतलब चेंज हो जाए, एक जाए या फिर तो कोई और आ जाए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आपका भी हो सकता है कि एक या तो जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चला जाए, या फिर जो एग्जिस्टिंग है वो अगर करीब वाला है तो वो ब्रेकअप करके आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले जाओ, और जो नया रिलेशनशिप रहेगा उसको आप थोड़ा हिडन करके रखोगे। देन ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दो, तो उससे आपको फिर लॉस हो सकता है। तो वो एग्जैक्टली क्या सीन है वो तो आपको फिर बताना पड़ेगा, मतलब एग्जैक्टली आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको जो स्क्रीन पे मेल दिख रहा है आप उस पर कंसल्टेशन ले सकते हो अगर आपको और डिटेल में जानना है पर्सनली अपनी कुंडली के बारे में। तो मामा के लिए ये टाइम पीरियड, मामा या फिर मौसी के लिए आपका जो टाइम पीरियड है वो बहुत अच्छा होने वाला है। प्रॉफिट, लक, इनकम, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ने वाली है। प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लक भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगा। स्पाउस के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, उनकी स्टेटस बढ़ेगी, उनका करियर इंक्रीज होगा, हो सकता है उनको प्रमोशन मिल जाए। जब इन लॉज है आपके ना, तो वो जो है धार्मिक यात्राओं पे जा सकते हैं, लंबी दूरी वाली जो धार्मिक यात्राएं होती है उस पर जा सकते हैं। हो सकता है खास करके कुछ पहाड़ी, जैसे कि वो वैष्णो देवी जा सकते हैं या फिर केदारनाथ, कुछ भी ऐसी पहाड़ी वाली जो हमारी धार्मिक यात्राएं होती वैसे कुछ कर सकते हैं। फादर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत मेजर इशू हो सकता है नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए। क्रोनिक हेल्थ इश्यूज भी डेवलप हो सकते हैं फादर को, तो आपको आपके फादर के हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मामा, अगर आपके कोई मामा है जो कि छोटे हैं आपकी मम्मी से, तो उनके बच्चों की शादी भी यहाँ हो सकती है। आपका और आपके एल्डेस्ट सिबलिंग्स का कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू फादर, रिलीजन, या फिर ओवरऑल तो आपके चार्ट पे डिपेंड करता है। एंड आप अगर एक स्टूडेंट हो जो फॉरेन जाना चाहते हो, तो हो सकता है आप फॉरेन जाके पढ़ाई करो, या फिर आप स्क्रिप्चर्स का स्टडीज़ में आपकी रुचि आए, अचानक रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ने में आपकी रुचि आए और आप वो पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाओ। तो नेक्स्ट हम अब चलेंगे लिब्रा असेंडेंट या मून साइन पे, यानी कि तुला लगन या राशि वालों के लिए। तो जो सबसे पहली चीज़ आप देखोगे तुला वालों की, अब आप किसी भी शॉर्ट डिस्टेंस रिलीजियस जर्नी पे जाओगे, यानी कि आपके जो शहर के दूसरे शहर, मतलब आसपास में ही कहीं पे जाओगे, जो कि एक रिलीजियस पर्पस की वजह से जाओगे। एंड इमीडिएट फैमिली में आप कोई ऐसा होगा जो कि कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ सकता है। हो सकता है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस ही बनाना हो, अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा तो। ओवरऑल ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में पर्सनल डिस्पोजिटर कहाँ बैठा हुआ है, पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है। तो अगर आप उसके लिए कंसल्टेशन एग्जैक्ट जानना चाहते हो तो फिर जो स्क्रीन पे आपको मेल दे रहा है आप उस पर कंसल्टेशन ले सकते हो। देन अगर आपका कोई यंगर सिबलिंग है
तो उनको लक का बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, फादर का बहुत सपोर्ट मिलना है। आपके यंगर सिबलिंग के लाइफ में, या फिर अगर आपके यंगर सिबलिंग नहीं है तो आपके किसी दोस्त के लाइफ में ऐसा इंसिडेंस आएगा जहाँ पे उनको उसके फादर का बहुत ज़रूरत पड़ेगा और मिलेगा भी, फादर सपोर्ट उसे मिलेगा भी। फैमिली में लॉस हो सकता है कि किसी भी कोई मेंबर है जो कि कमाने के लिए कहीं बाहर चला गया तो उसकी एक कमी रहती है, या फिर किसी ने हैवी शेयर मार्केट में किया था, या फिर ओवरऑल अपने फैमिली का जो एसेट होता है आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था लेकिन थोड़ा सा उसमें लॉस देखने को मिल सकता है। अब लॉस किस तरह का है, कितना है, क्या है, वो फिर से पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है। किड्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो, या फिर इवन अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं तो आपके किड्स के लिए, और अगर आप सिंगल हो तो आपके जो भी पार्टनर होते हैं, रोमांटिक पार्टनर, उनके लिए ये फेवर बहुत अच्छा लक उनका फेवर करेगा। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल और फ्रूटफुल होने वाला है। हो सकता है कि कुछ टाइम से बहुत अप डाउन चल रहे होंगे, रिलेशनशिप में बहुत कलेश बढ़ गए होंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जब मैं बात करूँ आपके, तो ये हो सकता है कि आपके मामा या फिर आपके मौसी के घर में किसी को जॉब लग सकती है, स्पेशली लॉ में, टीचिंग में या बैंकिंग सेक्टर में। स्पाउस लॉन्ग डिस्टेंस स्पिरिचुअल जर्नी पे जाएंगे, और स्पाउस ओवरऑल आप देखोगे कि स्क्रिप्चर्स में, मंत्रास में, ये सब में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। इन लॉज में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कोई आपके इन लॉज होंगे जिनको कि हॉस्पिटल की थोड़ी चक्कर लगानी पड़ सकती है, क्रोनिक हेल्थ इशू आ सकते हैं, मतलब 100% नहीं वो चार्ट देखना पड़ेगा, लेकिन चांसेस है कि क्रोनिक हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अगर फादर की बात करूं तो आपके फादर किसी प्रकार के पार्टनरशिप में या बिजनेस पार्टनरशिप में कोई सा नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। हो सकता है कि वो अपनी किसी भाई या बहन के साथ किसी चीज़ में इन्वेस्ट करे, किसी भी प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में। जॉब प्लेस पे आपका डिस्प्यूट हो सकता है आपके बॉसेस के साथ या फिर किसी सीनियर के साथ, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिकॉज फिर वो खटक रहेगा आपको। एल्डर सिबलिंग के जो, अगर आपका कोई एल्डर सिबलिंग है, बड़ा भाई या बहन, तो वो रिलेशनशिप में एंटर करेंगे। इनिशियली कुछ डिसएग्रीमेंट्स होंगे, चाहे वो आपस में हो, उनका एज अ कपल या फिर फैमिली के साथ हो, लेकिन लेटर स्मूथ हो जाएंगी चीज़ को, वो लेटर स्टेबलाइजिंग या फिर लॉन्ग टर्म हो सकता है। देन मैं बात करूँ तो फॉरेन लैंड्स की, ओके, तो फॉरेन लैंड में आपको पीस मिल सकता है। कई बार होता है कि हम आसपास वाले ना क्योस से बचने के लिए कहीं दूर या स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं, और आप ये चीज़ कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे स्कॉर्पियो असेंडेंट या मून साइन पे, या फिर जिसे हम कहते हैं वृश्चिक लगन या राशि वालों के लिए। तो इस बार आपको मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो फर्स्ट सैलरी है ना वो मिलने वाली है, या फिर इनकम जनरेट करने वाली है। अगर आपकी कुंडली में जॉब का योग है तो फिर आपको अभी जो है आपकी फर्स्ट सैलरी मिलने वाली होगी। इमीडिएट फैमिली में भी आपको कुछ इम्पॉर्टेंट आई शुड से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी इमीडिएट फैमिली से। उनका जो ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट है आपको अपनी इमीडिएट फैमिली में, हो सकता है कि फंक्शंस हो, कुछ हो, किसी की तबीयत खराब हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी उनके प्रति। देन इमीडिएट फैमिली में सुख, शांति एंड समृद्धि, ओवरऑल वो सारी चीज़ें रहेंगी। वैसे भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यंगर सिबलिंग्स में आप देखोगे कि उनको किसी प्रकार का लॉस झेलना पड़ सकता है। हो सके कि जॉब में लॉस हो, या फिर अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा उनका मतलब उनका जो मन पसंदीदा रिजल्ट होता है वो ना मिले, तो इस तरह की कुछ छोटी मोटी कुछ उनको देखने को मिल सकती है लॉसेस। फैमिली में बोलूँ तो एक ग्रॉस लेवल पे गेन होगा। आपकी जो फैमिली है उसकी सोसाइटी में रेस्पेक्ट बढ़ेगी। आपका अगर बच्चा है, अगर आप एक पेरेंट हो, मिडिल एज पेरेंट हो, तो आपके चाइल्ड को, या फिर अगर आप एक सिंगल इंसान हो तो आपकी जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, आपके जो भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, उनको जॉब लग सकती है। मामा मामी जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलीजियस जर्नी कर सकते हैं। स्पाउस की लाइफ में, अगर आप मैरिड हो तो स्पाउस की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। हॉस्पिटल थोड़ा जाना आना पड़ सकता है, कुछ क्रोनिक इश्यूज आ सकते हैं, नॉट सो सीवियर लेकिन आ सकते हैं। इन लॉज में बोलूँ तो इन लॉज में किसी फीमेल मेंबर की शादी होने वाली है, और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि, या फिर आपको पता भी होगा शायद, कि इस शादी में कुछ ऐसा एक सीक्रेसी का एलिमेंट भी रहेगा। ये जो टाइम ड्यूरेशन है आपका डबल ट्रांजिट का, उसमें फादर जो है ना वो रोग, रिपु, शत्रु से थोड़े से परेशान, रोग, ऋण और शत्रु से थोड़े परेशान रह सकते हैं। एंड अगर करियर का बात करूँ तो किड्स की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हो सकता है कि जहाँ पे आपके बच्चे का स्कूल है, आप वहाँ पे ट्रांसफ़र लेके आप जहाँ पे एक बेहतर स्कूल में पढ़ाने के लिए एक बेहतर शहर चले जाओ, या फिर अगर आप फीमेल हो तो आप जॉब छोड़ दो अपने बच्चों के
पे ज़्यादा फोकस करने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम करो ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस रिलेटेड टू योर चिल्ड्रन। एल्डर सिबलिंग की बात करूँ तो वो रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो आप सोचोगे कि यार मतलब पता नहीं, बस ऐसे ही शायद आपके शॉर्ट्स में आने लगेगा, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि स्पिरिचुअल बुक और रिलीजियस बुक, जैसे कि गॉस्पेल ऑफ रामाकृष्ण हो गया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, आप ये सब चीज़ें भी पढ़ना शुरू कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे हम धनु राशि के लिए या फिर लगन वालों के लिए, यानी सजिटेरियस असेंडेंट या मून साइन के लिए। तो ये जो है आपको बहुत, इस बार आप देखोगे कि जब से डबल ट्रांजिट होगा, वैसे तो आप बाई बर्थ ही स्पिरिचुअल हो, लेकिन फिर भी ये ट्रांजिट से आप देखोगे कि आप बहुत स्पिरिचुअल, रिलीजियस और आध्यात्मिक ग्रोथ जो होती है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी लाइफ में। इमीडिएट फैमिली में कुछ लॉसेस झेलने को आपके इमीडिएट फैमिली वालों को हो सकता है, जैसे कि कुछ शेयर वेयर में लॉस, या फिर जो भी म्यूचुअल फंड्स और ये सारी चीज़ें जो भी फाइनेंस रिलेटेड होता है उसमें थोड़ा मोड़ा लॉस उनको देखने को मिल सकता है। यंगर सिबलिंग या फिर फ्रेंड के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल टाइम होने वाला है। उन्हें जॉब प्रमोशन, सैलरी हाइक या फिर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी उनका स्टार्ट हो सकती है। मतलब मान लीजिए कि वो पहले से कुछ कमा रहे थे तो अब उनका कुछ एक साइड इनकम भी बन जाएगा, तो मल्टीपल सोर्स बन जाएगी उनकी इनकम की। ओवरऑल जो आपकी फैमिली है उसमें किसी के साथ या तो उन्हें हाई जॉब लगा या फिर कुछ ऐसे अकम्पलिशमेंट किसी एक जन की वजह से भी होगा, जिसकी वजह से पूरी फैमिली की जो स्टेटस होती है वो सोसाइटी में बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। किड्स बोलेंगे तो किड्स आपके बच्चे आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी माउंटेनियस रिलीजियस प्लेस पे ले जाने के लिए, जैसे कि हो सकता है केदारनाथ या फिर वैष्णो देवी किड्स के लिए, या फिर कुछ मन्नत आपने मांगा था तो उसके लिए आप जाओगे। देन अब ये जाओगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा आई शुड से चैलेंजेस भी आ सकते हैं जो कि पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करती है। पार्टनर के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी होगी, लक आपका बहुत एनहेंस करेगा। मामा या मौसी के घर में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कोई उनके फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, या फिर मामा या मौसी में किसी भी एक जन को क्रोनिक इशू आ सकती हैं। स्पाउस जो होंगे ना वो आपके टू मच इनटू यू होंगे, मतलब इस वक्त आपके स्पाउस का सारा फोकस आप पे रहेगा कि आपने खाना खाया, अगर आप कुछ मेडिकेशन ले रहे हो तो आपने दवाई ली, आप हेल्थ मेंटेन कर रहे हो, कई चीज़ें जैसे रिलीजियस यात्रा आप साथ में जाओगे, योगा मेडिटेशन आप साथ में करना शुरू कर दो। इन लॉज के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है आपका, जो भी इन लॉज के साथ तो वैसे थोड़ी सी तो सबकी होती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है कि आपको डिस्प्यूट, तो आप कोशिश करो कि डिस्प्यूट में ना पड़ो, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपकी मेंटल पीस से पे इफेक्ट डालता है। देन ओवरऑल डिपेंड करेगा चार्ट पे, अगर आपका कुंडली में चार्ट में चीज़ें थोड़ी इधर उधर हो सकती है। देन फादर को फेम मिलेगा, कैरियर में आप वर्क फ्रॉम होम या फिर कुछ भी वैसी शॉर्ट चेंजेस आपको, स्मॉल चेंजेस आपको आपके करियर में मिल सकती हैं। ओवरऑल करियर के लिए भी आई शुड से न्यूट्रल टाइम रहने वाला है। देन एल्डर सिबलिंग जो है ना वो शॉर्ट डिस्टेंस रिलीजियस ट्रैवल करने वाले हैं आपके, और आपको किसी फॉरेन सोर्स से इनकम मिलने के भी हाई चांसेस है, या ऑफर तो आएगा। तो अब हम बढ़ेंगे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट या मून साइन पे, यानी कि मकर लगन या मकर राशि वालों पे। तो सबसे पहली चीज़, आप कहीं फॉरेन लैंड्स पे जाओगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करोगे ड्यू टू इधर हायर स्टडीज़ और स्पिरिचुअल पर्पसेस, या तो फिर अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जाओगे या फिर आध्यात्मिक या फिर धार्मिक यात्राओं पे जाओगे। किसी प्रकार का लॉस भी आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर अब ये चीज़ आपकी चार्ट पे डिपेंड करेगा, अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए जो स्क्रीन पे आपको मेल दिख रहा होगा आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपनी पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग जानने के लिए। तो लॉस जो होता है, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल पे या जहाँ भी आप जा रहे हो उस पर आप डोनेट करके आओ, या फिर अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो तो उसकी फ़ीस जो हाई होती है। नेगेटिव में हो सकता है कि आपके हॉस्पिटल बिल्स और ये सब पे पैसे खर्च हों। देन एक जो यूनिक चीज़ है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कि आपके लाइफ में पार्टनर की एंट्री होगी। अब ये रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म रहेगा या लॉन्ग टर्म रहेगा वो आपके अगेन पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करता है, लेकिन पार्टनर की एंट्री तो होगी। किसी आपकी इमीडिएट फैमिली में कोई फॉरेन जा सकता है, आपको फॉरेन सोर्सेज से अर्निंग आ सकती है। यंगर सिबलिंग या अगर आपका यंगर सिबलिंग नहीं है तो फ्रेंड्स को जॉब लग सकती है, स्पेशली रिलेटेड टू टीचिंग, काउंसलिंग, बैंकिंग एंड एडवोकेसी, यानी लॉ रिलेटेड फील्ड से। देन फैमिली में जो है ना कोई अब्रॉड जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, मोस्ट आप ही रहोगे। अगर आप नहीं रहे तो आप या फिर आपके साथ कोई दूसरा जन भी जा सकता है।
किड्स के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अगर आप मैरिड हो, बच्चे हैं आपके, तो उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अभी अगेन किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अप डाउन रहेगा, वो चार्ट पे डिपेंड करेगा, बट समथिंग सिग्निफिकेंट इज गोइंग टू हैपन। देन अगर आप रिलेशनशिप में हो तो जो भी आपका पार्टनर है उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आपके मामा के घर में या मौसी के घर में किसी की शादी होने वाली है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी अरेंज्ड मैरिज। देन आपके स्पाउस के लिए थोड़ा सा क्रूशियल टाइम है, बिकॉज इसमें उनको की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो रोग ऋण शत्रु से डील करने में जाएगी। हेल्थ का थोड़ा उनको ध्यान रखना पड़ेगा और डिस्प्यूट्स को जितना ज़्यादा अवॉइड कर सके उतना करें। इन लॉज के लिए काफ़ी अच्छा टाइम होने वाला है। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि सभी चीज़ें आएंगी। फादर जो है वो लैंड या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, करियर से रिलेटेड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी आपको करना पड़ेगा। कहाँ, और हो सकता है इस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में जिस भी पर्पस के लिए आप जा रहे हो वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, तो उस चीज़ पे आपको अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान रखना है। और जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आपको लगेगा कि उसमें स्ट्रगल आ रही है, मतलब बजाय एक बार के आपको 3 बार करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है। एल्डर सिबलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, उनकी इनकम बढ़ेगी और किसी भी तरह का प्रॉफिट, अगर मतलब मान लीजिए इनकम पहले से अच्छी है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आ गई। समथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू हैपन इन देयर लाइफ। नेक्स्ट वील बी मूविंग ऑन टू एक्वेरियस असेंडेंट और मून साइन, यानी कि कुंभ लगन या राशि वालों के लिए। तो कुंभ लगन या राशि वालों के लिए सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल टाइम पीरियड होने वाला है फाइनेंशियली, क्योंकि आपकी इनकम बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी, अगर आपने इन्वेस्ट करा है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स देखने को मिलेगा। समथिंग सिग्निफिकेंट रिलेटेड टू एल्डर सिबलिंग भी हो सकता है। इमीडिएट फैमिली में किसी को जॉब लगेगी, टीचिंग, बैंक या फिर लॉ सेक्टर में, काउंसलिंग में भी लग सकती है। यंगर सिबलिंग जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी करेंगे। घर में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आप विद फैमिली कहीं पे जगह चेंज कर लो, या फिर सेम सिटी में भी हो सकता है, डिफरेंट सिटी में हो सकता है, वो पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है। देन लव लाइफ के बारे में बोलूँ तो आपकी जो पार्टनर है ना, उनकी शादी होगी। हाँ, ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट अब ये शादी आपसे भी हो सकती है और ये किसी और से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसके लिए ये सीन देखने के लिए आपका पर्सनल चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो अपना पर्सनल चार्ट का कंसल्टेशन के लिए तो आपको स्क्रीन पे मेल दिख रहा होगा। देन किड्स यानी कि बच्चों के बारे में बोलूँ तो उनकी शादी होगी। अगर आप अपने मिड 50s में हो या फिर आपके बच्चे हैं मैरिजेबल एज के, तो आपके बच्चों की शादी होगी। और ये अरेंज मैरिज ही होने वाली है या फिर लव कम अरेंज मैरिज। देन मामा, अगर आपके मामा साइड का बात करूं तो इस वक्त आपके मामा या मौसी जो भी आपके मम्मी से जस्ट छोटे हैं, उनका जो लाइफ है, उन सारी एनर्जी फोकस होने वाली है रोग, ऋण और शत्रु में पे। तो थोड़ा सा फिर वही चीज़ है, हेल्थ पे ध्यान रखना है, अपने लोन्स EMI जो भी है उसका को टाइम पे अपना भरते रहना है और थोड़ा सा डिस्प्यूट अवॉइड करना है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आप ही की एनर्जी सर्व करेगी। स्पाउस का, किड्स, अगर आप मैरिज हो तो आप देखोगे कि आपके हस्बैंड या वाइफ का सडनली बच्चों पर फोकस होगा। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो मे बी वो चाहेंगे कि अब आप फैमिली स्टार्ट करो। अगर बच्चे हैं तो उनको कौन से स्कूल में डालना है, प्ले स्कूल में डालना है या फिर ये वाली स्कूल में अच्छी नहीं है, या मतलब आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड सडनली हो जाएंगे अपने बच्चों के लिए। आपके फादर जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, वो चार्ट पे डिपेंड करेगा। बट इस वक्त इस ट्रैवल में उनको मिसकम्युनिकेशन से बचना है, बिकॉज ये चीज़ें उन्हें थोड़ा सा परेशान कर सकता है अगर कम्युनिकेशन में कुछ भी दिक्कत हुई तो। कैरियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी जॉब बढ़ेगी, कुछ भी इस तरह की जो चीज़ें होती है ये सब बहुत अच्छी है। लेकिन फॉरेन कनेक्शन से या फिर फॉरेन सोर्सेज से कहीं ना कहीं आपको लॉस देखने को मिल सकता है। और आपकी जो स्लीप होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टर्ब देखने को मिलेगी। आध्यात्मिक लाइफ में थोड़ा सा आपको डिसबैलेंस, मतलब आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली लो फील करोगे। मूविंग ऑन टू लास्ट, स्पाइसेस असेंडेंट या मून साइन, यानी कि मीन लगन या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स है, बधाई हो, आपको जॉब लगने वाली है। अगर आप पहले से जॉब करते हो तो आपकी प्रमोशन, सैलरी हाइक, ये सारी चीजें आपको भी मिलने वाली है। देन इमीडिएट फैमिली में
कोई लॉन्ग डिस्टेंस स्पिरिचुअल एक्टिविटी होने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। यंगर सिबलिंग्स के लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम रहने वाला है। हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है या फिर कुछ क्रोनिक हेल्थ इशू उन्हें फेस करने को मिल सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी, हो सकता है कि नॉर्मल हॉस्पिटल विजिट करना पड़े कुछ चेकअप के लिए या उसके लिए। वो क्या इंटेंसिटी रहने वाली है वो आपकी पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करती है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आपको जो स्क्रीन पे मेल दिख रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देन फैमिली में अगर आपको एक पिक्यूलियर चीज़ जो देखने को मिलेगी जो थोड़ी सी डिफरेंट है कि आपके फैमिली में किसी ऐसे इंसान की शादी होने वाली है जो रिश्ते या उम्र में आपसे छोटा हो। अब जो भी रीज़न हो वो अगेन आपके चार्ट पे डिपेंड करेगा। चिल्ड्रन, अगर आपके अगर बच्चे हैं, आप मैरिड हो तो माइनर हेल्थ इश्यूज कुछ आ सकते हैं। एंड अगर आप सिंगल हो या मतलब अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, तो आपके लाइफ में, लव लाइफ में टेम्परेरी ब्रेकअप आ सकता है। या फिर अगर नहीं ब्रेकअप नहीं भी हो रहा है तो कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मामा या फिर मौसी, किसी के भी कोई मामा या फिर मौसी के घर में किसी के बच्चे की अपने जहाँ भी वो काम करते हैं वर्क प्लेस में किसी के साथ रिलेशनशिप में वो आ सकते हैं। देन स्पाउस की अगर मैं बात करूँ तो स्पाउस के लाइफ में पीस, शांति, प्रॉस्पेरिटी सब चीज़ें आएंगी। उन स्पाउस के लिए काफ़ी स्टेबल और अच्छा टाइम पीरियड रहने वाला है। इन लॉज जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा उनका, तो थोड़ा सा डिस्प्यूट से बचने के लिए आपको उन्हें समझाना चाहिए। एंड लैंड, और ये जो मिसकम्युनिकेशन है स्पाउस का या फिर ये जो आपके इन लॉज का जो मिसकम्युनिकेशन है वो हो सकता है आपके स्पाउस के साथ ही भी हो। देन लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इन सभी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके स्पाउस। करियर और स्टेटस वाइज आपका बहुत इंक्रीज होगा, बहुत अच्छा होगा, एक रेप्यूटेशन आपकी बढ़ेगी। एल्डर सिबलिंग को किसी प्रकार का लॉस हो सकता है थोड़ा हेल्थ बिगड़ जाए जिसकी वजह से हॉस्पिटल में लॉसेस, मतलब जो भी हॉस्पिटल बिल होता है ये सारी चीज़ें में थोड़ा खर्चा बढ़ जाए, या फिर अगर कहीं इन्वेस्टमेंट लगाया तो वहाँ पे थोड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं या फॉरेन सोर्स से कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्पिरिचुअल लाइफ में भी अध्यात्म में शांति मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था 12 साइन के लिए जो अभी डबल ट्रांजिट है 14 मई से, उसका इफेक्ट। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।